सोचो, एक गांव जहां अंधेरा सिर्फ सूरज ढलने के बाद नहीं आता बल्कि बेचैन आत्माओं की चीखों के साथ उतरता है। बिरसापुर में आपका स्वागत है, एक ऐसी जगह जहां हर साए में डर बसा है। इस गांव के बीचों बीच एक पुराना चौपाल है जिसे अंधेरी चौपाल कहते हैं। 4 विशाल पीपल के पेड़ों से घिरा, ऐसा लगता है जैसे उनकी जड़ें जमीन से नहीं बल्कि पाताल लोक से निकली हों। कहानी है कि हर 3 साल में यहाँ एक मेला लगता है, लेकिन ये मेला जिंदों के लिए नहीं है। नीरज सक्सेना लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक समाज शास्त्र का रिसर्चर ग्रामीण लोक कथाओं और मेंटल हेल्थ पर अपनी स्टडी के लिए इस गांव में आया था। उसने लोकल अखबारों में अंधेरी चौपाल के मेले के बारे में अधूरी डरावनी रिपोर्ट्स पढ़ी थी। लोग गायब हो जाते थे, कुछ पागल हो जाते थे और कुछ गूंगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मेले में असल में क्या होता था। जब नीरज आया तो गांव वालों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन जैसे ही उसने चौपाल का जिक्र किया उनके चेहरों पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। सर, अंधेरी चौपाल की बात मत करो, ये गांव को जगा देगा, उन्होंने चेतावनी दी। सच्चाई का पता लगाने के लिए नीरज ने गांव के पुजारी पंडित रामेश्वर तिवारी से मुलाकात की। 90 साल के पुजारी की आंखों में मौत का भार था। पंडित जी ने फुसफुसाते हुए कहा, जो मेले में अपने मन की बात कहता है वो अपना दिमाग हमेशा के लिए खो देता है। इसे अंधविश्वास समझकर नीरज ने चौपाल के चारों ओर कैमरास और माइक्रोफोन्स लगा दिए और खुद आधी रात को वहां मौजूद रहने का फैसला किया। जब चौपाल जागता है, पहले तो सब शांत था, फिर हवा तेज हुई और पेड़ कराहने लगे। अचानक एक लाल रोशनी ने पूरे इलाके को घेर लिया, मानो किसी दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल गया हो। कहीं से एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई, उसकी आंखें सफेद, बाल बिखरे हुए और पैरों में जंजीरें। उसने पूछा, कौन अपनी गहरी से गहरी बात कहने की हिम्मत करता है? डर के बावजूद नीरज की जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो गई। मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ क्या होता है, लोग पागल क्यों हो जाते हैं? उसने पूछा। बूढ़ी औरत भयानक तरीके से मुस्कुराई। तुम्हारा जवाब तुम्हारे अंदर है। क्या तुम अपने डर से भी बड़े डर की तलाश में हो? एक पल में नीरज को ऐसा लगा जैसे वो लकवाग्रस्त हो गया है, मानो उसकी आत्मा पेड़ों से बंध गई हो। उसके चारों ओर दहशत, चीखें और अनगिनत साए घूम रहे थे। उसने उन गांव वालों को देखा जो सालों पहले गायब हो गए थे, बेजान आंखों से इधर उधर भटक रहे थे। नीरज को भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। जो भी यहाँ अपने मन की बात कहता है उसका दिमाग चौपाल में फंस जाता है। उसने चीखने की कोशिश की, मुझे जाने दो, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। बूढ़ी औरत पास आई और फुसफुसाई, तुम्हारा दिमाग अब हमारा है। तुम्हारा शरीर जाएगा लेकिन तुम्हारा दिमाग यहीं रहेगा, अगली जिज्ञासु आत्मा के लिए। अगली सुबह गांव वालों को कैमरास टूटे हुए और नीरज की डायरी खुली मिली। आखिरी पेज पर एक ही वाक्य लिखा था, अपने मन की गहरी बातें कभी मत बताओ, खासकर अंधेरी चौपाल में नहीं। नीरज फिर कभी नहीं दिखा, लेकिन हर 3 साल में एक नया रिसर्चर, ट्रैवलर या जिज्ञासु आत्मा आता है और चौपाल से सिर्फ उनकी चीखें ही वापस आती हैं।